अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम खानिया, मैं फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट एट फातिमा जाह मेडिकल यूनिवर्सिटी। सो बेसिकली आई सिक्योर्ड माई एडमिशन माई थर्ड अटेम्प्ट और मैंने अपनी थर्ड अटेम्प्ट से रिलेटेड एक पोस्ट डाली थी और मुझे बहुत से क्वेश्चंस दिए हुए थे रिलेट टू एफएससी, रिलेट टू एमडी कैट और थर्ड अटेम्प्ट से रिलेटेड मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिए हुए थे। तो मुझे लगा कि एक वीडियो बननी चाहिए जिसके ऊपर आई विल बी गाइडिंग यू गाइस वन बाय वन। पहले फ्रेशर्स को मैं उनके लिहाज से बताऊंगी, सेकंड अटेम्प्ट वालों को और थर्ड अटेम्प्ट तो सबसे ज़्यादा आई थिंक, बिकॉज उसके क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा रिसीव। तो लेट्स स्टार्ट। अब मैं फ्रेशर्स की पहले बात करूँ तो फ्रेशर्स जो चीज़ सबसे ज़्यादा लैक करते हैं ना, वो गाइडेंस लैक करते हैं। क्योंकि जब वो फ्रेश एज अ फ्रेशर होते हैं तो वो एक डिफरेंट मोड में होते हैं, जो कि एफएससी होती है। एफएससी मैट्रिक की चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं, एमडी के डिफरेंट पैटर्न पे होता है। कुछ बच्चों का एफएससी से ही एमसीक्यूज वाली चीज़ होती है, वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। अब ये चीज़ इसमें एफएससी में तो इतना नुकसानदेह नहीं होती, बट एमडी कैट में होती है, ठीक है। सो फ्रेशर्स के लिए यही है कि वो क्योंकि उनके लिए एफएससी भी एज मच इम्पॉर्टेंट ही है जितना कि एमडी कैट है। क्योंकि जब आप अपने फ्रेश ईयर में एफएससी के बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे ना, तो बिलीव मी आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्समेंट हो जाएगी। आप एमडी कैट में आपके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि आपने एफएससी के साथ एमडी कैट को किस तरह से लेके चलना है, तो बात ये है कि आपने मैनेज किस तरह से करना है। देखें, सबसे पहले तो दो चीज़ें हो सकती हैं कि एक तो आप ये कि पैरेलल प्रेप सेशन ज्वाइन कर सकते हैं और दूसरा ये कि आप खुद से सेल्फ स्टडी संडेज में कर सकते हैं, ठीक है। पहले बात करें तो पैरेलल प्रेप सेशन की, तो पैरेलल प्रेप सेशन में आप अकेडमीज जाते हैं। बहुत सी वेल नॉन अकेडमीज है जो पैरेलल प्रेप सेशन अपनी स्टार्ट करती हैं और उसमें आप अपनी जो है आप उनमें इन्वॉल्व हो सकते हैं और साथ साथ आप अपनी संडेज़ को आपका लेक्चर्स हुआ करेंगे। आप पढ़ा करेंगे उन चैप्टर्स को एमडी कैट के अकॉर्डिंग और फिर जो है आपको वर्कशीट्स या आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिला करेंगे, जिनमें आपको भी एक प्रैक्टिस हो जाएगी और एक आपको एक फेमिलियर हो जाएंगे आप सिस्टम से, किस किस तरह से एमडी कैट होता है, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि अगर कुछ बच्चे अब ऐसे होते हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते पैरेलल प्रेप सेशंस और वो खुद से पढ़ना चाहते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो नहीं जाना चाहते संडेज़ को, अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं इतना करना चाहते। तो बात ये कि अब आपने करना तो है, बिकॉज आई सजेस्ट कि आप एफएससी के साथ एमडी कैट ज़रूर करें। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पहले प्रेप सेशन के थ्रू करते हैं या आप खुद करते हैं, ठीक है। अगर आप खुद करते हैं सेल्फ स्टडी, तो उसमें भी आप ये कर सकते हैं कि आप प्रॉपर एक अपना शेड्यूल बनाएं। उसमें आप अपना जो है अपने चैप्टर्स डिवाइड कर लें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के, और जो आपने पहले पढ़ लिए हैं उनको आपने सिंपली कुछ भी नहीं करना। आपने बस उनके एमसीक्यूज निकालने हैं किसी भी आप जगह से, किसी भी वेबसाइट से। आपने जो है अपने फ्री टेस्ट भी वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, आप वो वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस बुक्स मंगवा सकते हैं, किप्स का बंडल हो गया आप वो मंगवा लें, आप उससे प्रैक्टिस कर लें और बहुत सी प्रैक्टिस के सोर्सेज होते हैं, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और पास्ट पेपर्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह से चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो इस तरह से आप जब करेंगे तो आप एक ना टच रहेंगे एमडी कैट के साथ, ठीक है। अब कुछ बच्चे होते हैं कि आपने ये भी नहीं करना कि बिल्कुल आपने एमडी कैट के ऊपर शिफ्ट कर जाना है, या ये भी नहीं करना कि आपने बिल्कुल एफएससी को सिर्फ टाइम देना है, एमडी कैट नहीं करना। आपने दोनों को साथ लेके चलना है, लेकिन हमेशा इंपॉर्टेंस देखते हैं किसकी है। आप क्या पहले एफएससी एग्जाम्स आने हैं तो आपने एफएससी को बिल्कुल भी नहीं कम टाइम देना, आपने एफएससी को मैक्सिमम टाइम देना है। और उसमें आपने एमडी कैट को आपने सैटरडे संडे या फिर संडेज़ को आप लॉट कर सकते हैं अपना टाइम। अच्छा, अब अगर हम सेकंड अटेम्प्ट इम्प्रूवर्स की बात करें तो सबसे पहले तो ये ओके, फर्स्ट थिंग आई वांट टू मेंशन कि जो इम्प्रूवर और रिपीटर का लफ्ज़ है, इन दोनों में एक डिफरेंस है, ठीक है। रिपीटर वो होता है जो अपनी मिस्टेक्स को रिपीट करता है, इम्प्रूवर वो होता है जो अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करता है, ठीक है। आपने इम्प्रूवर बनना है, आपने रिपीटर नहीं बनना, ठीक है। बिकॉज यू आर इम्प्रूविंग, ठीक है। आप रिपीट नहीं कर रहे, आप इम्प्रूव कर रहे हो, अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव कर रहे हो, आप अपने एटीट्यूड को इम्प्रूव कर रहे हो, आप अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर रहे हो। यू आर ऑल टुगेदर इम्प्रूविंग योर सेल्फ। सबसे पहले जब आपने स्टार्ट करने हैं, जब आपने सोच लिया कि ओके ना आई हैव टू टेक अ लाइक गैप ईयर, तो मैंने दोबारा अगर देना है, तो अब आपने जब अपने शेड्यूल बनाना है तो आपने उसके साथ ही अपने पेज पे 10 मिस्टेक्स या जितनी भी आपकी मिस्टेक्स थी आपने उनको लिखना है। किसी भी तरह की मिस्टेक हो सकती है, आपके कोई
सिली मिस्टेक थी कोई किसी भी तरह की, या आपका कोई एमसीक्यूज़ नहीं आपने सही से प्रैक्टिस किए थे, आपने एफएलपीज़ प्रैक्टिस नहीं किए थे, या आपको लगता है आपका टाइम मैनेजमेंट में इशू था, या आपने किसी सब्जेक्ट में लैग किया, तो आपने वो देखना है कि क्या मेरी फिज़िक्स में मैंने मार तो नहीं खाई, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश। हाँ, एक चीज़ और, इंग्लिश को आपने उसी तरह इम्पोर्टेंस देनी है जिस तरह आप अपने साइंसेस को इम्पोर्टेंस देंगे, बिकॉज एट द एंड आपके इंग्लिश के कुछ नंबर या चंद नंबर मैटर करते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑल टुगेदर आपका जब एग्रीगेट बनता है और आपका अगर कोई एक एमसीक्यू भी रह जाता है और वो इंग्लिश से ही होता है, या फिर आपको वो आता होता है और आप कहते हो यार मैं टाइम दे देती या दे देता तो मेरा ये हो जाता, दैट हर्ट्स अ लॉट, ठीक है। तो आपने ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होने देनी है, आपने इंग्लिश को इम्पोर्टेंस देनी है। आपने कभी भी ये नहीं देखना कि कौन सा सब्जेक्ट ईजी है, ओके मैं, आपने हमेशा ये चीज़ देखनी है कि मेरा सब्जेक्ट, मुझे कौन सा सब्जेक्ट ईजी लगता है और मुझे कौन सा सब्जेक्ट मुश्किल लगता है। अगर बाकियों को इंग्लिश आसान लग रही है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो इंग्लिश सब्जेक्ट ही आसान है, उनको मे भी उनको अच्छी लगती है, उनको उनकी ऑलरेडी ग्रिप है इंग्लिश पे, ज़रूरी नहीं है कि वो आसान सब्जेक्ट है इसलिए उनको आसान लग रहा है। तो आपने हमेशा अपने वे में देखना, ठीक है। तो बाकी इम्प्रूवर्स को सब कुछ पता होता है किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है, आपकी मिस्टेक्स क्या होती हैं, आपने सब कुछ आपको पता है, पढ़ना किस तरह से, कितने आवर्स पढ़ना है, ठीक है। सो आपने अब जो चीज़ करनी है सबसे ज़्यादा, वो आप अपने अपने मिस्टेक्स को इम्प्रूव करना है, पूरे इन जितने भी आपके पास ड्यूरेशन होता है, काफ़ी ज़्यादा है आपके पास ड्यूरेशन होता है 8 to 10 मंथ्स का। और इसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में नोट्स बनाए हुए हैं तो आपने उन्हीं नोट्स के अंदर अपने एडिशन करती जानी है, जहाँ से भी आपको कुछ चीज़ मिल रही है आपने उसको अपने नोट्स में ऐड करते जाना है, ताकि एट द एंड आपको रिवाइज करने में आसानी और मैक्सिमम रिवीजन करनी चाहिए आप लोग को, बिकॉज आप इम्प्रूवर हैं। तो मैक्सिमम आपको 15 रिवीजन्स या 10 रिवीजन्स ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है। इट विल हेल्प यू अलॉट, रिवीजन्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, इस पे कभी दोबारा डिटेल में बात करेंगे। नाउ कम टू द लाइक थर्ड अटेम्प्ट वाली बात, कि थर्ड अटेम्प्ट जो इम्प्रूवर्स होते हैं उनके लिए क्या चीज़ें हैं, क्या सोच के आपको थर्ड अटेम्प्ट लेनी चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। जब ये कि यूनिवर्सिटी आपको ज्वाइन करनी चाहिए साथ या फिर नहीं, देखिए इसके लिए मैं कुछ पॉइंट सामने रखूँगी और फिर आप उसको देखना कि अपने हिसाब से देखना कि आपके लिए क्या चीज़ सूट करी है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ कि आपको सबसे पहले देखना है कि क्या आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। आप एक डिग्री के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करोगे, ठीक है। आप अगर उसमें एनरोल कर रहे हो, यू हैव टू मैनेज बोथ, ठीक है। आपको डिग्री को भी टाइम देना है और आपको अपनी एमडी गेट को भी टाइम देना है, ठीक है। साथ में आपने ये भी देखना है कि क्या आपने फुल हार्टेडली एमडी गेट देना है या फिर आपने हाफ हार्टेडली देना है, ठीक है। ये डिसाइड करेगा कि आप मेहनत कितनी करोगे, ठीक है, अपनी थर्ड अटेम्प्ट में, ठीक है। अगर आपने थर्ड अटेम्प्ट को जस्ट इसलिए देना है कि ओके देख लेंगे, और मेहनत भी उसी तरह करनी है कि अच्छा यार पढ़ लेती हूँ ये वो, तो उसका फ़ायदा नहीं है। मैं फिर यही कह रही हूँ कि आप सिर्फ ये अटेम्प्ट तब लें जब आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, ठीक है। और दूसरी बात आपने ये देखना है कि आप एफएससी भी अगर साथ इम्प्रूव करें, फिर आपको तीन चीज़ों को मैनेज करना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एक डिग्री में एनरोल हुए हुए हैं और आप वहाँ पर प्रॉपर टाइम ना दें, आप उसको ना पढ़ें और साथ एमडी कैट जो है बस आप पढ़ी जाएँ। तो इससे बेहतर है फिर आप ना रहें, ठीक है। आप उसमें फिर एनरोल ना करें, बिकॉज़ उससे फिर ये भी हो सकता है आप प्रेशराइज़ हो जाएँगे, ठीक है। तो बाकी अगर आप मैनेज कर सकते हैं, देन यू शुड जॉइन इट, ठीक है। आपको ज़रूर करनी चाहिए जॉइन, लेकिन फिर उसके साथ आपको फिर एक प्रॉपर टाइम टेबल, प्रॉपर चीज़ों को टाइम अलॉट करना होगा। इतना टाइम मैंने अपनी डिग्री की पढ़ाई को करना है, इतना टाइम मैंने एफएससी पढ़नी है, अगर आप एफएससी इम्प्रूव कर रहे हैं तो कौन सा सब्जेक्ट करना है, किस तरह से करना है, ये सब भी मैं गाइड करूँगी बट इन द नेक्स्ट वीडियोज़। अच्छा, ये एफएससी को भी आपने टाइम देना है, फिर आपने एमडी कैट भी पढ़ना है। तो ये सब कुछ चीज़ें सोचते हुए आपको ये डिसीजन लेना फिर आपने अपने यूनिवर्सिटी और अपने घर का डिस्टेंस भी देखना है कि मुझे कितना टाइम लगेगा, कितना पढ़ना है, कितना टाइम दिया करना है मैंने, ये सब चीज़ों को आपको कंसिडर करना होगा, ठीक है। मैंने खुद कंसिडर किया था, तो आपने भी ये सब कुछ देखना है। और फिर मैं एक डिसीजन के हक में नहीं, मतलब मैं कहूँ कि जीएससी यूनिवर्सिटी ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए, या फिर मैं कहूँ कि नो यूनिवर्सिटी बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करनी, मैं एक के डिसीजन में नहीं हूँ, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी एबिलिटीज़ पे डिपेंड करता है, आपकी मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह लेके करते हैं। एंड इट्स टोटली ओके, कोई बच्चा कर सकता है मैनेज, कोई नहीं कर सकता, इट्स टोटली फाइन।
हर किसी को अल्लाह ताला ने डिफरेंट बनाया, हर किसी की मैनेजिंग एबिलिटीज़ डिफरेंट हैं। तो इफ़ लाइक तभी तो डाइवर्सिटी है इस दुनिया में, ठीक है? सो इट्स टोटली फाइन, अगर आप मैनेज नहीं कर सकते तो आप मत करें फिर जॉइन। और मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप किसी और के साथ कंपेयर करके कि ओके नहीं वो फलां बंदा जॉइन करा तो मैं भी करूँगी। सो इट आपके ऊपर डिपेंड करता है, एट द एंड फिर वो आपने ही मैनेज करना है, एट द एंड आपने ही पढ़ना है। उस फलां बंदे का जिसको आपने देख के किया हो उसने नहीं मैनेज करना, आपने खुद मैनेज करना है, ठीक है? तो ये चीज़ें आपने सब कंसिडर करनी है, ठीक है? लास्ट पॉइंट्स जो दे आर नॉट लाइक एनी क्वेश्चंस और एकेडमिकली कोई गाइड नहीं है, जस्ट माय पर्सनल एक्सपीरियंस, सो आई थॉट आई शुड शेयर इट। आपको अल्लाह ताला से ना बहुत ज़्यादा कनेक्शन रखना चाहिए, ठीक है? आपको अगर आप अपने सेकंड अटेम्प्ट में हैं या फिर अपने थर्ड अटेम्प्ट में हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में हैं, किसी भी अटेम्प्ट में आप अपने अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रखें। हो सके तो तहज्जुद पढ़ें, ठीक है? और आई कैन टोटली अंडरस्टैंड खासतौर पे थर्ड अटेम्प्ट वाले में वालों को कि बहुत ज़्यादा आप शैटर्ड फील कर रहे होते हैं एक मोमेंट पे, आपको समझ ही नहीं आ रहा होता कि डिसीजन क्या डिसीजन लें, किस तरह करें। कोई कुछ सजेस्ट कर रहा होता है, कोई कुछ सजेस्ट कर रहा होता है, बट एट द एंड मैं यही कहूँगी कि आपको सजेशंस बहुत सी मिलेंगी, लेकिन आपको एट द एंड खुद अपने दिल की सुननी है, अपना अपना देखना है कि मेरा क्या दिल कह रहा है, ठीक है? अगर कोई आपको कह रहा है कि जस्ट लीव इट, छोड़ दो, तुमसे नहीं होगा या रहने दो, जो भी बातें हैं, आप अपनी सुनें, अपने दिल की सुनें, अपना डिसीजन लें, ठीक है? और ये सोच के कि पता नहीं होगा, ये आपका काम नहीं है। आपने ये सोचना है कि जब दूसरों को मिल सकता है, तो क्या मुझे नहीं मिल सकता? और दूसरी बात ये कि 3000 बच्चों में आना, आपको क्या लगता है सिर्फ़ मेहनत मैटर करती है? नहीं। पहले मुझे लगता था कि मेहनत ही सिर्फ़ मैटर करती है, जब मैं अपनी लाइक इन आई वाज़ इन माय फर्स्ट ईयर ऑफ एफएससी, तो मेरा अल्लाह ताला से इतना कनेक्शन नहीं था। सो आई फेस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है? बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेहनत और बिलीव दोनों मैटर करते हैं, ठीक है? 3000 बच्चों में आना सिर्फ़ मेहनत नहीं लेके आती, आपको आपका बिहेवियर, आपका अल्लाह ताला पे भरोसा, आपका अल्लाह ताला पे यकीन, कामिल यकीन, अंधा-धुंध आपको यकीन करना चाहिए उसकी ज़ात पे, ठीक है? क्योंकि ही इज़ द वन हू गिव्स, प्रोवाइड्स टू एवरीवन, ठीक है? अगर वो एक चींटी को भी दे सकता है, तो फिर वो आपको क्यों नहीं दे सकता? आप तो मेहनत कर रहे हैं, आप दुआ कर रहे हैं उससे। तो जब आप इतनी पुरानी दुआ कर रहे हो ना, तो आपको एक दिल में ये भी आता है कि मैं तो इतनी देर से दुआ कर रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं मिल रहा? तो वो वो सवाल जब आप करते हैं, तो फिर आपको एक और ज़्यादा यकीन होता है कि यस मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? इतनी पुरानी दुआ, इतनी देर से दुआ कर रहा हूँ, क्यों नहीं मिलेगा? तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और येस, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल जो कि अपेयर हो रहे हैं, जो थर्ड अटेम्प्ट या जो सेकंड अटेम्प्ट के लिए अपेयर हो रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक एंड येस, इस चैनल पे आपको बहुत सारी जो है मेरी तरफ से गाइडेंस मिला करेगी। अभी तो बहुत ही लाइक एक ब्रीफ सी गाइडेंस मैंने दी है। थर्ड अटेम्प्ट में मैंने ज़्यादा गाइड किया है, बट अबाउट एफएससी इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स, बिकॉज़ आई हैव गिवन 2 टाइम्स, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि किस तरह से सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं आपने, तैयारी किस तरह से करनी चाहिए इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स की, ठीक है? सेकेंडली एमडी कैट में आपके जो एमसीक्यूज़ के सोर्स है, किस तरह प्रैक्टिस करनी चाहिए, कहाँ से प्रैक्टिस करनी चाहिए, किस तरह पढ़ना चाहिए, टाइम टेबल्स एंड ऑल दोज़ थिंग्स, ठीक है? बाकी जो सब्जेक्ट वाइज़ गाइडेंस है, वो सब बताऊँगी इंशाल्लाह ज़रूर। बट इस वीडियो में बहुत लंबी वीडियो हो जानी थी, अगर मैं प्रॉपर सारा गाइड करती एक-एक चीज़ के बारे में, तो वो फिर बहुत लंबी हो जानी थी वीडियो। इंशाल्लाह आपको आगे भी ज़रूर वीडियोज़ मिलेंगी, उसमें मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि किस तरह से चीज़ों को टैकल करना है, ठीक है? सो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।